गांधी पप्पू तो है। कौन बोल रहा पप्पू है? नहीं है, राहुल गांधी सबका पप्पा है। पप्पा पप्पू नहीं है, सब बीजेपी वाला का पप्पा है। यह समझ में आया आपको? आप जो कह रहे हैं आज तक नहीं 56 इंच का सीना है, उनका 56 इंच का सीना नहीं है, 56 इंच का जीभ है, सीना नहीं है, वो जीभ निकालते हैं जी, समझे ना? नाटक का जब रिजल्ट आ रहा था जय बजरंगबली, तो आपकी नेत्री जाके बजरंगबली के दरबार में जाके घंटी बजा रही थी। जय बजरंगबली, हम अभी भी कह रहे हैं मैं जय बजरंगबली। नली बोले फिल्म देखे हैं? गब्बर सिंह जो है उसकी ना बीबी होती है ना बच्चा होता है, फिर भी डकैती करता है। वही हमारे मोदी जी है। कौन डकैती कर रहा है? गब्बर सिंह, मोदी जी है। अभी कौन डकैती? गब्बर सिंह, रुकिए ना, गब्बर सिंह, हम नाम नहीं लेंगे, गब्बर सिंह नहीं तो राहुल गांधी को वो लोग उठाकर बाहर फेंक दिए, हम कौन से खेत की मूली है? गिरिराज सिंह अपने से मुखिया का चुनाव नहीं जीतेंगे। जीतते हैं, सांसद बनते हैं, सांसद जीतते हैं, दलाली करके जीत जाते हैं, मीडिया में रॉन्ग हिंदू मुसलमान करके जीत जाते हैं। मंदिर क्यों नहीं जाएंगे आप बताइए ना? मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, हमारी मर्जी है। बीजेपी पर क्यों आरोप लगा रहे कि हिंदू मुस्लिम कि दुर्भाग्य में है कि हमारे देश में आज गोदी मीडिया का संस्कार बढ़ा है। अगर नहीं बढ़ा है तो दोहरा चरित्र क्यों दिखाते हैं आप लोग? भारत के प्रधानमंत्री होके ओ दीदी एक लुच्चा की तरह, एक पॉकेट मार की तरह प्रधानमंत्री बोलता है, तो उस पर मानहानि क्यों नहीं किया जा रहा? गिरिराज सिंह देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है, जिसने अपने बयान में कहा कि हम लोग आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। आप स्लिप कर गया था। क्या मुंह स्लिप कर गया? मेरा मुंह स्लिप कर जाएगा या आप अभी हेडलाइन चला दीजिएगा, ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम, पुरी और 10 लाख मंदिर 2014 से पहले भारत में था। 10 लाख गिन पाओगे? 3 साल की सजा मिली है नारायण कछड़िया को जिला सत्र न्यायाधीश के द्वारा। उनको डिस्क्वालीफाई का नोटिस आज तक ओम बिरला के तरफ से क्यों नहीं दिया गया? तो चाल चरित्र चेहरा की पार्टी है बीजेपी, अटल अजवानी की पार्टी है। मोदी जी जब माँ से मिलने जाते हैं, पीछे आगे 6 कैमरा लगा रहता है, वह नहीं आपको दिखता है, वह पॉलिटिकल नहीं लगता है। बिहार कांग्रेस के द्वारा आज पटना के गांधी मैदान में सत्याग्रह किया जा रहा है। सत्याग्रह मौन रूप से किया जाएगा, कोई अभी 5 बजे तक बोलेगा नहीं, लेकिन कुछ लोग शामिल होने जा रहे हैं, इनसे बात करेंगे हम। आप लोग आज शामिल होने जा रहे हैं मौन सत्याग्रह में, क्या कारण है कि आप लोग चुप हो गए, खामोश हो गए? देखिए, मोदी जी की सरकार देश की जनता को डराना चाह रही है। आज देश में जो भी लोग बोल रहा है उस पर किसी ना किसी तरह का कानूनी दाव पे चलाया कर उसको जेल में डालने का काम किया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मौन सत्याग्रह कर रही है। सत्याग्रह करेंगे, आपके खिलाफ करेंगे और मौन सत्याग्रह करेंगे। बीजेपी से डर के मौन हो गए आप लोग? कांग्रेस देश को आवाज दे, कांग्रेस डर जाएगी, मौन हो जाएगी। देखिए, ये सत्याग्रह का पार्ट है, और हम लोग तो सत्याग्रह कई तरह का पार्ट किए हैं। जो अंग्रेज के संग्रेज थे उनको क्या पता चलेगा कौन सा सत्याग्रह होता है? कौन सा अंग्रेज थे? जो अंग्रेजों के साथ जो 60 रुपए वेतन लिए थे वही संग्रेज होंगे। 60 रुपए वेतन कांग्रेस का कोई आदमी नहीं लिया था, संग्रेज लिए थे जो अंग्रेज का चेला था। नाम बताइए, डरिए नहीं। जो सब लोग जान रहे हैं कि कौन लोग 60 रुपए वेतन लिए थे, बताने का जरूरत नहीं है। बताया किसको जाता है जो नहीं जानता है? जाइए किसी से पूछिए किसको 60 रुपए का वेतन मिलता था। कौन सा वर्कर था जो लिखा हुआ था कि हमें कहा जाए हम अंग्रेजों का साथ देना चालू कर देंगे, और उसको 60 रुपए वेतन मिलना चालू हो गया था। सिंह को जानते हैं? अरे छोड़िए ना, गिरिराज सिंह जो वीजा मंत्री देते रहे। माँ भारत के सपूत थे, विदेश से नहीं आए थे, आक्रामकता नहीं थे। गिरिराज सिंह तो ही बोले थे कि हम आतंकवाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये नहीं सुने हैं? गिरिराज जी तो वो मतलब कुछ बोले तो स्लिप ऑफ टंग, कुछ निमन बोले तो अच्छा कर रहे हैं। आप आतंकवाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, गिरिराज सिंह बोले कि नहीं बोले? तो बताइए गिरिराज सिंह, क्या जो भारत में आतंकवादी गतिविधियां तो आपके निर्देश बोल रहा है कि किसके निर्देश बोल रहा है? गिरिराज सिंह को बताइए। मेरा नाम इंजीनियर गोपाल कृष्ण है। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? गिरिराज सिंह अपने से मुखिया का चुनाव नहीं जीतेंगे। ठीक है, सांसद बनते हैं, सांसद जीतते हैं, दलाली करके जीत जाते हैं, मीडिया में रॉन्ग हिंदू मुसलमान करके जीत जाते हैं। उससे पहले बीजेपी से पहले वो एक मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़े थे। ठीक है, भी तो चले जाते हैं मंदिर में जब जरूरत पड़ता है। मंदिर में हम चले जाते हैं। कर्नाटक का रिजल्ट आ रहा है। हाँ, नहीं, हम चले जाते हैं। ये आप बीजेपी वाला बात मत कीजिए। आप अगर मीडिया के हैं, तो न्यूट्रल सवाल कीजिए। आप बीजेपी का नहीं बनिए। मंदिर क्यों नहीं जाएंगे आप बताइए ना? मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, हमारी मर्जी है। बीजेपी पर क्यों आरोप लगा रहे कि हिंदू मुस्लिम? क्योंकि वो लड़ा रही है ना, हम जोड़ रहे हैं दोनों में। एक लाइन और बोल लेते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम, पुरी और 10 लाख मंदिर 2014 से पहले भारत में था। 10 लाख
गिन पाओगे? सुरक्षा की गारंटी नहीं थी सब तो- गारंटी था। गारंटी मोदी जी ने दिया है। पुलवामा के बाद अभी 25 सैनिक मरा है। ये गाय हमारी माता सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए है। आसाम के लिए माता नहीं है, गोवा के लिए नहीं है, अरुणाचल के लिए नहीं है, नागालैंड के लिए नहीं है माता। वहाँ की माता है, वहाँ तो सम्मान कीजिए। वहाँ तो सम्मान ही सम्मान है, कौन का सम्मान नहीं है? आपको एक बात बता रहे हैं, मोदी जी के घर पे गाय नहीं मिलेगी, हमारे घर पे मिलेगी। चलिए दिखा देते हैं। और उससे पूजा क्या करते हो हैं गया, गाय रखते हैं तो मोदी जी के माता है सामने- हमारे, माता राहुल है, जी हम कैसे पूजा रहेंगे, बताइए। एक और चीज बताइए ना आप, एक चीज बताइए ना, आप गाय गाय कर रहे हैं, पहले देश गाय गाय नहीं कर रहे, हम ये कर रहे कि राहुल गांधी दिखावा कर रहे हैं, खेत में पहुंच जा रहे हैं, कैमरा लगा के माइक लगा एक मिनट, कैमरा लगा के माइक लगा करके राहुल गांधी खेत में पहुंच के वो फोटो तो आपको दिखा। दिखावा कर रहे हैं। नहीं सुनिए ना, अब मोदी जी सुन लीजिए, एक मिनट, मोदी जी जब माँ से मिलने जाते हैं, पीछे आगे 6 कैमरा लगा रहता है, वो नहीं आपको दिखता है, वो पॉलिटिकल नहीं लगता है। टीका भरतारी मीट खाते हैं। गिरिराज सिंह क्या करते हैं? आगे टीका पीछे टीका भरतारी मीट खाते हैं। वो राष्ट्रभक्त गिरिराज सिंह कर रहे हैं? भक्त है, उनसे कौन राष्ट्रभक्त राष्ट्रभक्त? उनसे बड़ा कोई देशद्रोही नहीं है। गिरिराज सिंह देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है, जिसने अपने बयान में कहा कि हम लोग आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। आप स्लिप कर गया था। क्या मुंह स्लिप कर गया? मेरा मुंह स्लिप कर जाएगा या आप अभी हेडलाइन चला दीजिएगा, ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगा। राहुल गांधी जी के मुंह से, राहुल गांधी जी के मुंह से कभी आटा किलो की जगह लीटर निकल जाता है, तो वो टंग स्लिप नहीं होता है, और उनका स्लिप ऑफ टंग होता है। राहुल गांधी पप्पू तो है। कौन बोल रहा है? नहीं है, राहुल गांधी सबका पप्पा है, पप्पू नहीं है, सब बीजेपी वाला का पप्पा है। यह समझ में आया आपको? कान खोल के सुन, मतलब देश, ऐसे नहीं बोलेगा। बीजेपी मतलब देश नहीं, बीजेपी मतलब देश नहीं, बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, बड़का जुमला पार्टी। आप लोग समझ गए? गुमराह बीजेपी मतलब एक मिनट, आप बीजेपी का पक्ष क्यों ले रहे हैं? आप ये बताइए ना, आप बीजेपी का पक्ष क्यों ले रहे हैं? एक मिनट, बीजेपी मतलब बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी मतलब बीजेपी का कार्यकर्ता। एक मिनट, सुनिए ना, रुकिए ना। आप जैसे बात कर रहे हैं, लग रहा है बीजेपी का कोई कार्यकर्ता बात कर रहा है हमसे। मीडिया बीजेपी की कार्यकर्ता हो गई है। तो आप बार बार बीजेपी का इतना समर्थन करें कि हम क्या करें? बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, मीडिया साथ दे रहा है। क्या अच्छा काम? कोई 10 काम बताइए, कोई 10 काम आप ही बता दीजिए। बीजेपी ने शौचालय बनवाया, राशन दे रहे हैं फ्री में। राशन हमने दिया है। आटा की भाव मिल रहा है? नहीं, आटा की भाव मिल रहा है? आप ही बताइए ना। 40 रुपया मिल रहा है। की भाव मिलता था? मोदी जी नहीं देते 200 रुपया आपकी मोदी जी के कारण सस्ता है। मोदी जी ने रहता तब ना। बीजेपी देश के लिए काम कर रही है। थोड़ी ना क्या बोलिए, कहना बोलिएगा आप मोदी जी ने बताइए। देश के लिए परिवार त्याग दिया, ना बीबी का मोह, ना बच्चा का मोह, सब देश के लिए समर्पित। क्या बात करते हैं आप? अनाज दीजिएगा, पूरा देश का पैसा अडानी अंबानी को जाके पहुंचा दीजिएगा। शोले फिल्म देखे हैं? गब्बर सिंह जो है, उसकी ना बीबी होती है ना बच्चा होता है, फिर भी डकैती करता है। वही हमारे मोदी जी है। कौन डकैती कर रहा है? गब्बर सिंह, जी है। अभी कौन डकैती? गब्बर सिंह, रुकिए ना, गब्बर सिंह, हम नाम नहीं लेंगे। गब्बर सिंह नहीं तो राहुल गांधी को वो लोग उठाकर बाहर फेंक दिए, हम कौन से खेत की मूली है? तो इसीलिए तो कर रहे हैं, आप लोग डर गए हैं। तो हम बोल रहे हैं गब्बर सिंह, हम गब्बर सिंह बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं गब्बर सिंह। बब्बर शेर है, कौन बब्बर शेर है? हम लोग बब्बर शेर है, कांग्रेसी शेर है वो मोदी। नहीं, वह राहुल गांधी क्यों दिखावा कर रहे हैं? कभी बाइक बना रहे हैं, कभी किसानी कर रहे हैं, कभी ट्रक में बैठ मतलब देश की कैमरा लगाए रखते हैं। एक सेकंड, देश की जनता से मिलना गुनाह है। मैकेनिक भारत का नागरिक नहीं है। कैमरा लेके मिलेगा वो देश की जनता से? कैमरा लेके कौन नहीं जा रहा है? आप क्या लेके आए हैं? लेकर के मिल रहे हैं। आप क्या लेके? आपका बयान लेकर लेने आए हैं, कुछ हमारा बयान लेने आए तो कैमरा लेके आए ना। आजकल इस देश में डिजिटल इंडिया है, हर हाथ में कैमरा है। आप भोजन भी कीजिएगा ना, वह भी डिजिटल है, वह भी आ जा रहा है। डिजिटली प्रधानमंत्री बना दीजिए राहुल गांधी को। ये सदन में भेज रहे हैं। हे भगवान, प्रधानमंत्री जो अभी हमारे हैं, वो तो माँ से भेंट करने जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं। आप बोल रहे हैं मोदी हिंदू नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट है। कौन है? हिंदुओं के दिल में बस वह पाखंडी है, वह पाखंडी है, समझ गए ना? उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, आज तक नहीं 56 इंच का सीना है, उनका 56 इंच का सीना नहीं है, 56 इंच का जीभ है, सीना नहीं है। वो जीभ निकालते हैं जी, समझे ना? और देश में, इस भारत देश में अभी तक
तक सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है ये, झूठा प्रधानमंत्री। अरे बुलेट ट्रेन आने वाला है, वंदे भारत आ गया। वंदे भारत का हाल नहीं देख रहे हैं, वंदे भारत का हाल नहीं देख रहे हैं। 18 बार उद्घाटन होता है, 12 बार दुर्घटना होता है। दुर्घटना तो दुर्घटना होती क्या बात है, कैसा ट्रेन बनाए, कैसा ट्रेन बनाए कि आपका दुर्घटना हो रहा है। अरे हवाई चप्पल और हवाई जहाज 250 में सुनिए, 250 में लोग लखनऊ से बनारस जाता था। मोदी नहीं होते तो 850 में जा रहा है। कितना अच्छा ट्रेन है। मोदी है तो कम है। ओ मोदी है तो कम है। 8,000 ओहो, मोदी नहीं मोदी रहता नहीं हिंदुस्तान में बच्चा पैदा नहीं होता। हिंदुस्तान मोदी नहीं रहता, हिंदुस्तान में बच्चा पैदा नहीं होता। जलील कर यही ना आपका कहना है। वो कानून बन रहा है जो 2 से ज्यादा पैदा करेगा आप जो बोले टिकट था वहाँ 50 रुपये हो गया, 12 रुपये किलो आटा था, वहाँ 40 रुपये हो गया। ये आपको महंगाई नहीं चल रहा मोदी नहीं होते ना तो जिस तरह से कोरोना रहा, मोदी नहीं होते तो 200 देश रुपए किलो आटा मिलता है। देश का बदहाल हो गया है, देश बदहाल हो गया है। मोदी के बनने से 9 साल से देश बदहाल है, देश महंगाई से, बेरोजगारी से। 20,000 का फोन वाले घूम रहे हैं, मोदी के कारण है। मोदी के पास सुनिए एक मिनट इनको जवाब दीजिए। मोदी जी के एक थोड़ा सा पीछे हटिए। मोदी जी के बाबूजी के कमाई से नहीं है, अपना खून पसीने के कमाई से नहीं रहते ना सर, तब जिंदा नहीं रहते। कोरोना का टीका देके बचाए। कांग्रेस नहीं होती तो मोदी नहीं होता। कोरोना का टीका नहीं मिलता तो आप जिंदा नहीं रहते। अबे महाराज, आपके भी वहाँ पर 54 दाग होगा, वह भी कांग्रेस का, वो भी फ्री में। और जब जो बच्चा आज जो जन्म ले रहा है ना, उसको भी वही टीका लगता है, वह भी फ्री में, वह कांग्रेस का ही। राम को लाए हैं, उनको देश लाए की बात। कौन राम को लाया है? कौन लाया है? 1 मिनट है राम को, राम को आया है। राम के नाम पर हुआ है, राम को नहीं लाए हैं, राम के नाम पर हुआ है, और राम के नाम पर वो भीख मांग रहा है। और आप लाया है उसको देश, राम के नाम पर हुआ है। आप कहे राम को लाया है, राम उसके आने से आ गए क्या? राम पूरे 140 करोड़ जनता के है, और कांग्रेस पार्टी राम का इस्तेमाल चुनाव में नहीं करती है, राजनीति में नहीं करती है। जो मोदी जी कर्नाटक का जब रिजल्ट आ रहा था, जय बजरंग बली, तो आपकी नेत्री बजरंग बली के दरबार में जाके घंटी बजा रही थी। जय बजरंग बली, हम अभी भी कह रहे हैं। जय बजरंग बली नली तोड़ दिए। जब कर्नाटक का चुनाव आ रहा था, उस समय आपकी नेत्री जो है प्रियंका गांधी बजरंग बली के पास जाके घंटी बजा रही थी। काहे नहीं बजाएंगे वो? हम भी बजा रहे हैं, सब बजा रहे हैं। लेकिन राम जी, हनुमान जी, सब लोग मोदी और भाजपा के साथ हैं। गजब बात है। कौन किसके आपके यहाँ कहने से? मोदी जी जिस तरह भाजपा बोल रही है। मोदी जी के घर के हनुमान जी, राम जी बता दीजिए। उनको लाए तो ना किस चीज की लड़ाई रुकी? किस चीज की लड़ाई आपको जानते हैं? बचाने की लड़ाई बीजेपी लड़। अरे पैसा ऐसा लिए है क्या मोदी जी ने? मोदी जी पैसा देने लगे। हाँ तो और क्या करने लगे? आप लोगों को जो बात रुके, जो बात पूछना चाहिए मोदी जी से, वो बात पूछ रहे हैं आकर के कांग्रेस के मीटिंग में। आप कभी पूछे हैं कि राम जी देश पर राज किया है, देश को कंगाल कर दिया था। कौन किस मैटर में? आप कभी जानते हैं? पढ़े हैं? रुकिए ना सर, पढ़े हैं? पैंट पहने ना पढ़े हैं इसलिए कि राम जी का ताला मंदिर का कौन खोला जानते हैं? फिर बंद कौन करवा दिया? कोई राजीव गांधी खोलवाए, चले मान लीजिए। उसके बाद फिर क्या? मान लीजिए, और उसके बाद राजीव गांधी ने इतना काम किया कि आज उसका राम जी का मंदिर बनने का काम लग गया। ये राजीव गांधी का देन है। कांग्रेस जिस समय देश में सरकार नेहरू जी ने लिया था, उस समय भारत में क्या था आप जानते हैं? सुई भी नहीं था। नया संसद भवन मोदी ने दे दिया। संसद रुके, संसद भवन में कोई नहीं। पिताजी आपको पैदा कर सेंगोल को आप लोग म्यूजियम में रख दिए थे, पकड़वा दिए, तो पिताजी से नहीं पूछेंगे? जिस सेंगोल को आप लोगों ने छड़ी बता के म्यूजियम में रखवा दिया, उसको मोदी ने सम्मान दिया ला करके संसद। अभी चश्मा लेकर घूम रहा है। अभी तो गांधी जी के फेरा में भी नहीं है, वो पत्नी का भी नहीं है, घर का भी नहीं। हर साल एक मिनट मोदी जी ने बोला था, एक मिनट, मोदी जी ने 2014 के पहले बोला था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया चला जाएगा। ठीक है, पकौड़ा का तो रोजगार दे दिया मोदी जी ने। चाय बेचिए, पकौड़ा तलिए। तो इस पर आप सवाल क्यों नहीं करते? उन्होंने बोला था। तो केदारनाथ का सोना कौन चुराया बताओ? पता नहीं। पीतल है, गलत पीतल है, पीतल तो है। केदारनाथ के पंडा के ग्रुप में अंबानी का बेटा का क्यों नाम है? पूछो। ड्रग्स कौन मंगवाता है?
शाहरुख खान का बेटा पकड़ा जी नहीं, अडानी पोर्ट पर ड्रग्स कौन मंगवाता हो है? गया है, इसलिए गलत इल्जाम नहीं। गलत इल्जाम लगाया था मीडिया। बिल्कुल भाई इज्जत बरी कर दिया गया है, कोई सबूत नहीं है। इमरान खान ड्रग नहीं लेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात। अब लेता तो अरेस्ट कीजिए, केस हो जाएगा आप पर, लेट कीजिए, अरेस्ट कीजिए। हाँ केस हो जाएगा आप पर। बिल्कुल बिल्कुल भाई इज्जत बरी कर दिया गया। मीडिया वाले बड़े भाई, आप लोग लोकतंत्र का एक स्तंभ है, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश कहाँ मानते हैं? दुर्भाग्य तो गोदी मीडिया में नहीं, देश के हाँ, दुर्भाग्य है, मैं आपको नहीं बोल रहा, दुर्भाग्य में है कि हमारे देश में आज गोदी मीडिया का संस्कार बढ़ा है। अगर नहीं बढ़ा है तो दोहरा चरित्र क्यों दिखाते हैं आप लोग? मेरे पास प्रूफ है। बीजेपी के एक सांसद हैं गुजरात से, अमरेली जिला से, नारायण कछड़िया, बोलिए आगे बोलिए। उनको 3 साल की वहां के सत्र न्यायाधीश ने सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना दिया है। अगर 2 साल की सजा राहुल गांधी को अगर कोर्ट दिया है तो उनकी सदस्यता लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ने छीन लिया, आवास खाली करा दिया। और ये नारायण कछड़िया साहब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धोए हुए हैं, इसलिए उन पर नोटिफिकेशन नहीं होगा, उनकी सदस्यता नहीं ली जाएगी। या दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है? आप लोगों को न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है? अरे न्यायालय ही तो दिया है साहब, हम क्या बोल रहे हैं? ईडी का डायरेक्टर झूठा है। और सुनोगे सर मेरी बात सुनिए, एक गुजरात के अमरेली जिला के सांसद हैं नारायण कछड़िया, आप पता कीजिए, अभी आप गूगल से ना उसमें सर्चो करके। नारायण कछड़िया को वहां के एक सत्र न्यायाधीश ने 3 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना दिया है। अगर जब राहुल गांधी को आप डिस्क्वालीफाई किए, उन्होंने मोदी सरनेम का नाम लिया था, जिसमें नीरव मोदी या ललित मोदी देश के सम्मानित नागरिक हैं कि हमारे देश के भगोड़ा हैं? आप बताइए, वो भगोड़ा हैं, दूसरे देश में रह रहे हैं, हमारे देश से लूट के भागे हुए हैं, और उसमें एक राजनीतिक नाम दिए थे नरेंद्र मोदी को। ये नरेंद्र मोदी के नाम को सरनेम जोड़ के ये गुजरात के एक पूर्व मंत्री और वहाँ के वर्तमान एमएलए ने गुजरात में केस किया, जो चुनावी भाषण था कर्नाटका के अंदर का, और उस पर राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया 2 साल की सजा पर। तो 3 साल की सजा मिली है नारायण कछड़िया को जिला सत्र न्यायाधीश के द्वारा। उनको डिस्क्वालीफाई का नोटिस आज तक ओम बिरला के तौर से क्यों नहीं दिया गया? तो चाल चरित्र चेहरा की पार्टी है बीजेपी, अटल अजवानी की पार्टी है। अगर आप राहुल गांधी को जो बैठे हुए अध्यक्ष ठीक नहीं काम कर रहे हैं, नहीं, आप लोगों को मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि ठीक कर रहे नहीं, दोहरी नीति नहीं होना चाहिए। सबके साथ संविधान एक है, हमारा देश संविधान के साथ साथ लोकतंत्र लोक और लाभ से चलता है ना। ये डिसीजन सर, हमें झूठ बोल रहा हूँ, अब सर्च कीजिए। अमरेली जिला के सांसद हैं नारायण कछड़िया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको 3 साल सजा और 25,000 रुपए का अर्थ जुर्माना भी लगा है। उनकी सदस्यता क्वालिफाई क्यों नहीं की जा रही? आपके नेता का 2 साल की सजा पर सजा चली गई, 2 साल की सजा पर रूम खाली करा लिया गया। अब आप लोग क्या करेंगे अगला कदम? अरे तो हम तो मौन सत्याग्रह निकाल ही रहे हैं। मामला न्यायालय में है ना, यहाँ करने से तो होगा नहीं। अरे नहीं, तो हम अपनी राजनीतिक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हम उस धरती से आते हैं जिस धरती ने सत्याग्रह किया था, चंपारण से है जी, और पूरे देश में हम इसका लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। और जहां तक न्यायालय की बात है, तो भारत में हम न्यायालय पर पूरा विश्वास करते हैं। अभी उच्चतम न्यायालय का रास्ता मेरे लिए खुला हुआ है, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरा इंसाफ वहां से मिलेगा। हम ये मेन कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री होकर, एक मिनट, भारत के प्रधानमंत्री होके ओ दीदी एक लुच्चा की तरह, एक पॉकेट मार की तरह प्रधानमंत्री बोलता है, तो उस पर मानहानि क्यों नहीं किया जा रहा? ठीक, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, गर्मा गर्म बहस हुई। जो बीजेपी सवाल कहती है कि हमने देश को ये दिया, देश को हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठा दिया, हमारे वजह से राशन सस्ता है। बीजेपी के लोग बोलते हैं कि अगर मोदी नहीं होते तो जो 40 रुपये किलो आटा मिलना 200 रुपये किलो होता। तमाम उन सवालों को हमने जब इनसे पूछा तो इनकी प्रतिक्रिया आप देखिए, कितना उबाल है इन लोगों में, कितना गुस्सा आक्रोश है कि ये लोग हम पर भी टूट पड़े थे। लेकिन वार्ता के लिए जगह है, लोगों ने वार्ता किया, अपना जवाब दिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।